शुरू से ही अनंतनाग राजौरी जो सीट है, जब से ये सीट बनी तभी से ये चर्चाओं में थी। उसके बाद इस सीट को डिलिमिटेशन करने के बाद इसमें जैसे राजौरी के कुछ हिस्से जोड़े गए, पुंछ के कुछ हिस्से जोड़े गए, और उसके बाद जब चुनावों की घोषणा के बाद भी सीट चर्चाओं में बनी रही कि क्या बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी या नहीं उतारेगी। लेकिन अब बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और अन्य दलों ने अपना उम्मीदवार उतारा। लेकिन इस इलाके के जो खासकर जो लोग थे, पहाड़ी ट्राइब और एसटी फोरम के लोग थे, उनकी काफ़ी उम्मीदें थी कि बीजेपी अपना जो कैंडिडेट है वहाँ पर उतारे। लेकिन अब बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा और ये जो फोरम के लोग हैं ये अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर मनास को सपोर्ट करें। सर क्यों करें आप? यही बोल बताएं। देखिए, हम 19 तारीख तक वेट करते रहे कि भाजपा का कैंडिडेट अनंतनाग राजौरी सीट पे आएगा, लेकिन बदकिस्मती से भाजपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। तो उसके बाद हमने सभी अपने जितने भी हमारी पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की जितने भी मेंबर्स हैं, तहसील तक हमने अपने लोगों से बात करके ये डिसाइड किया है कि चूँकि जफर मनास साहब एक पहाड़ी कम्युनिटी से तल्लुक़ रखते हैं तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ तक बाकी पार्टियों की बात रही, हमें दुख से कहना पड़ रहा है कि 18 लाख की पॉपुलेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को एक पहाड़ी कैंडिडेट नहीं मिला, तो हम उनको क्यों सपोर्ट करेंगे। 1991 से लेकर आज तक जो हमारा शेड्यूल टाइप स्टेटस का काज था, हमेशा ही इन पार्टियों ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें हमेशा ही वोट बैंक की तरह देखा है। पहली बार भाजपा की सरकार ने हमारी ये मांग पूरी की है। हम चाहते थे कि भाजपा का कैंडिडेट इस सीट पे आए और हम उसको जिता के पार्लियामेंट में भेजें, लेकिन चूंकि भाजपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा तो हमने ये मन बनाया है कि पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम और जो हमारा 5.5 लाख वोट इस सीट पे है वो वन साइडेड जफर मनास साहब को पड़ेगा और उनको हम जिताकर पार्लियामेंट में भेजेंगे। क्या जी जो आपने सपोर्ट करने का मन बनाया, इससे पहले क्या भाजपा के साथ आपकी कोई बातचीत हुई है कि समर्थन देने को लेकर, जहां पहाड़ी फोरम ने ये अपने लेवल पे ये सारा किया? देखिए, ये जो फैसला है ये फोरम ने अपने लेवल पे लिया है, अपने लोगों से बात करके लिया है। चूंकि इससे पहले जो माननीय अमित शाह जी का 4 अक्टूबर 2022 को राजौरी में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, वो भी पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की ही बदौलत वो कामयाब हुआ था। चाहे बारामूला का 5 अक्टूबर की बात करें, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि भाजपा का कैंडिडेट इस सीट पे आएगा, लेकिन जब 19 तारीख तक हमने वेट किया, कैंडिडेट नहीं आया, तो उसके बाद हमने अपनी बात करके फोरम के जितने भी लोग थे, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, उन्होंने बात करके अब हमने जफर मनास साहब को सपोर्ट करने का मन बनाया है। क्या आपकी बात जफर मनास से हुई है या अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी से हुई है? क्योंकि सपोर्ट आप कर रहे हो, सपोर्ट करने के बाद भी अगर ये कैंडिडेट जीत जाता तो अभी भी आपके फोरम के कई तरह के मसले हैं जो अभी पेंडिंग है। क्या उन मसलों को लेकर पहले बात हुई, कोई बातचीत, कोई कमिटमेंट? देखिए, बिल्कुल जफर इकबाल मनास साहब से हमारी बात हुई है, हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी की मेंबर की मीटिंग हुई है। चूँकि राजौरी पुंछ के बड़े मसले हैं, हमें रेलवे ट्रैक चाहिए, हमें अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट की, हमें 4 लाइन हाईवे चाहिए, हमें जो ट्राइबल्स हॉस्टल है उनकी मॉडर्नाइजेशन चाहिए, हमें क्योंकि राजौरी और जो पुंछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं बॉर्डर की सिक्योरिटी चाहिए। ये सारे मसले हमने उनके साथ डिस्कस किए हैं। और जो खासकर राजौरी पुंछ के लिए स्पेशल यूथ पैकेज चाहिए जो हमारे नौजवानों को नौकरियों में और बाकी जो बेरोजगारी को कम करने के लिए बात हो, इन सभी बातों पर, और खासकर जो एक बड़ा मसला है जो हमारे डेली वेजर्स हैं उनको लेकर भी हमारी उनसे बात हुई है। उन्होंने हमारी ये कहा कि अगर वो जीत कर पार्लियामेंट में जाते हैं तो वो हमारी सारी मांगे पूरी करने की कोशिश करेंगे। ये थे पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के सदस्य जिन्होंने साफ तौर पे कहना था कि ये जो उन्होंने समर्थन दिया है अपनी पार्टी के जफर मनास को माफ़ कीजिएगा, उनको समर्थन देने का क्या कारण था। ये थी बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह की और अपडेट के लिए यूँ देखते रहिए डोगरा न्यूज़।